नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है वाईफाई क्लास में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड आपका निबंध लिखने को आता है आप लोगों का हिंदी में कि दहेज प्रथा के ऊपर निबंध लिखिए। ठीक है, चाहे आप लोग क्लास 8 में हैं, 9th में हैं, 10th में हैं या फिर 11th 12th में हैं, तो डेफिनेटली आपको दहेज प्रथा के ऊपर निबंध लिखने को आता ही है। तो कैसे आप लोग दहेज प्रथा के ऊपर निबंध लिख सकते हैं, बिल्कुल सही क्रम हम आपको इस वीडियो के जरिए बताने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए कैसे आपको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है दहेज प्रथा, फिर इसको अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, फिर नीचे लिखना है क्या, भूमिका लिखना है, या फिर आप लोग यहाँ पर प्रस्तावना भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये भी आपकी एक हेडिंग होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या लिखना है आपको, दहेज प्रथा हिंदू समाज के माथे पर कलंक है। आज हमारा सिर जाति पाति, छुआछूत और दहेज जैसी प्रथाओं के कारण लज्जा से झुक जाता है। दहेज प्रथा के पीछे लोभ की प्रवृत्ति है। दहेज का अर्थ है विवाह के समय दी जाने वाली वस्तुएं। यह प्रथा अत्यंत प्राचीन है, परंतु पहले इस प्रथा का आरंभ अच्छे उद्देश्य को लेकर था और अब यह एक बुराई बन गई है। इसने पारिवारिक जीवन को उजाड़ कर रख दिया है। यह एक कोड बन गया है। प्राचीन समय में पिता अपनी पुत्री को सामर्थ्य के अनुसार प्रेम और स्वेच्छा से दहेज देता था, परंतु आज पिता को व्यस्त होकर अपने आप को बेचकर लड़के वालों की शर्तें माननी पड़ती हैं और दहेज प्रथा ने भयंकर रूप धारण कर लिया है और समाज को भीतर से खोखला कर दिया है। 3 अक्षरों का यह छोटा सा नाम दहेज, परंतु अब यह एक सामाजिक अभिशाप बन चुका है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगली हेडिंग डालनी है और वहां पर आपको लिखना है आरंभ व प्राचीन स्वरूप। ठीक है, अब लिखिए दहेज प्रथा बहुत पुरानी प्रथा है, परंतु इसमें कोई जोर जबरदस्ती या फिर व्यवस्था नहीं थी। यह एक अच्छी प्रथा थी। विवाह के बाद पुत्री के लिए पिता का घर पराया हो जाता था। पिता की संपत्ति में उसका कोई अधिकार नहीं रह जाता था, अतः पिता अपना कुछ भाग कन्या को विदाई के समय देता था। प्राचीन काल में दहेज माता पिता के प्रेम और प्रसन्नता का प्रतीक था, जिसे वे अपनी कन्या के विवाह पर उपहार के रूप में देते थे। प्राचीन काव्यों और लोक कथाओं में इस प्रथा का काफ़ी वर्णन मिलता है। अब आपको अगली हेडिंग डालनी है विकृत रूप। ठीक है, इसमें आपको लिखना है समय के साथ साथ आदमी बदला है, समाज बदला है और दहेज का रूप भी जो आरंभ में माता पिता के प्रेम और प्रसन्नता का प्रतीक था, अब एक अनिवार्य शर्त बन गई है। वह वर पक्ष अपने पुत्र की बोली लगाने लगा है। आज कन्या की श्रेष्ठता सील, सौंदर्य और गुणों से नहीं बल्कि उसके माँ बाप के धन से आंकी जाने लगी है। प्रायः विवाह के समय माता पिता ऋण लेकर अपनी शक्ति से अधिक खर्च करते हैं और इस ऋण का बोझ उतारने में उनका सारा जीवन व्यतीत हो जाता है। पुत्री का जन्म होते ही घर में मातम छा जाता है। लड़की के माता पिता उस दिन से ही चिंताग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको ना ब्लैक पेन से लिखना है। क्या लिखना है, ब्लैक पेन से ना एक लाइन छोड़नी है और यहाँ पर आपको क्या करना है, लिखना है जब लड़की है जन्म लेती एक मातम सा छा जाता है। कांसी के थाल बजे क्या, लोहा भी ना बजने पाता है। ठीक है, फिर भाई कोष्टक लगाना है, बंद कर देना। ठीक है, 2 लाइन पे आपको लिखना है ब्लैक पेन से, फिर आपको गैप छोड़ना है नीचे, फिर आपको लिखना है दोबारा से समाचार पत्रों में हम रोजाना पढ़ते हैं कि सास बहू पर तेल छिड़क कर आग लगा दी, स्टोव फट जाने से विवाहित की मृत्यु तथा अनेक ऐसी घटनाओं द्वारा विवाहिता दहेज की बलि चढ़ जाती है। इन समाचारों को पढ़कर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हम सोचते हैं मनुष्य इतना निर्भय और जालिम क्यों है।
कन्या सुशील नहीं है और क्रूप है तो भी दहेज के आगे सब ठीक है। वर पक्ष के लोग विवाह से पहले ही दहेज की धनराशि निश्चित कर लेते हैं। कई बार लड़की अपने माता पिता को मुसीबत में नहीं देखना चाहती और आत्महत्या कर लेती है। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, एक दो लाइन छोड़ के आपको यहाँ पर अपना ब्लैक पेन से लिखना है मुख्य कारण। ठीक है, फिर आपको डैश करना है और फिर आपको यहाँ पर लिखना है दहेज कुप्रथा का मुख्य कारण यह है कि आज तक नारी को पुरुष के बराबर नहीं समझा गया। लड़के वाले समझते हैं कि हम लड़की वालों पर एहसान कर रहे हैं। इसका दूसरा कारण यह है कि हमारे समाज में लोग दहेज के लोभी हैं। वे वधू पक्ष पर कुछ शर्तें थोप देते हैं और लड़की वाले अपनी कन्या के सुखी जीवन के लिए उन शर्तों को मान लेते हैं। कुछ लोगों के पास ज़्यादा धन होता है, वे तो आसानी से दहेज की वस्तुएं दे देते हैं, परंतु यह रिवाज गरीब लोगों के लिए मुसीबत बन जाता है। उन्हें भी वही वस्तुएं विवश होकर देनी पड़ती हैं, चाहे संपत्ति बेचनी पड़े या कर्ज लेना पड़े। ऋण लेकर विवाह करने पर कभी कभी माता पिता का समस्त जीवन ऋण चुकाने में लग जाता है। दहेज के लोभी व्यक्ति विवाह के अवसर पर मिले दहेज पर ही संतुष्ट नहीं होते, परंतु विवाह के बाद भी उनकी मांगें बढ़ती रहती हैं। मारना, पीटना, भूखा रखना, कटु बातें कहना आदि तरीकों से नववधू को दहेज लाने के लिए विवश किया जाता है। इतने पर भी जब वे दहेज नहीं लाती तो उसे जिंदा जला दिया जाता है या उसे त्याग दिया जाता है। ऐसी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति किसी एक लड़की से शादी करके बहुत सा धन ले लेते हैं, फिर उस लड़की को किसी न किसी ढंग से मार देते हैं या उसे आत्महत्या करने पर विवश कर देते हैं। इसके बाद दूसरी शादी करके दोबारा दहेज ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, आप लोग को दो लाइन छोड़ के, आपको दो लाइन या फिर एक लाइन छोड़ के आपको क्या करना है, हेडिंग डालनी दोबारा से समस्या का समाधान। इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है या फिर आप लोग समस्या का समाधान ना लिख के यहाँ पे लिखिए उपसंहार, क्योंकि देखो मेन पता क्या होता है, उपसंहार डालना पड़ता है आपको निबंध में। तो यहाँ पर समस्या का समाधान मत डालिए आप लोग, हेडिंग आपको यहाँ पर डालना है उपसंहार। आपको ब्लू पेन पकड़नी है, उससे लिखना है यह दहेज प्रथा तो बिना हाथ पैर हिलाए धन हड़पने का साधन है। इस प्रथा को रोकने का समुचित उपाय करना चाहिए, अन्यथा यह बुराई समाज को पतन की ओर ले जाएगी। सरकार ने दहेज प्रथा के विरुद्ध कानून बना दिया है, लेकिन कानून बेचारा क्या करे जब कोई शिकायत करने वाला ही ना हो। लड़की का पिता अपनी इज्जत के डर से शिकायत नहीं करता। कानून लागू करने के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, तभी ऐसे राक्षसों को दंड दिया जा सकता है। नारी को आर्थिक दृष्टि से अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। अगर यह 24 घंटे घर में बंद नहीं रहेगी तो सास ननद की लड़ाई से बची रहेगी। बहू के नाराज होने पर आए हाथ से निकल जाने का भय भी सास ननद का मुंह बंद रखेगा। इस प्रथा को समाप्त करने के लिए युवकों को आगे बढ़ना चाहिए। उन्हें माता पिता को स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहिए कि शादी होगी तो बिना दहेज होगी। दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए सामाजिक चेतना की आवश्यकता है। सरकार के साथ साथ समाज सेवा में रुचि रखने वाले इस प्रथा के विरुद्ध जन जागृति पैदा करके इसे रोकने के कड़े उपाय करें तो इससे छुटकारा पाया जा सकता है। आजकल कुछ महिला संगठन भी बन गए हैं जिनसे इस बुराई को रोकने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों यही था आज की हमारी इस वीडियो में। अगर आप लोग को हमारी ये वीडियो पसंद आती है प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और नई टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और नीचे कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको ये वीडियो।